हेलो इंटरेक्शन। आज अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में किसके बारे में फ्रॉग, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको फ्रॉग में एनाटॉमी तक का सेक्शन कंप्लीट कराया है और एनाटॉमी में अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर कर लिया है। तो आज के अपन क्लास में बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग और एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम किसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग के बारे में। ठीक है, तो जो फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हमें दो चीजें पढ़नी है। कितनी चीजें पढ़नी? दो चीजें पढ़नी है। पहला तो हमें पढ़ना है ब्लड वस्कुलर सिस्टम। क्या पढ़ना है? ब्लड वस्कुलर सिस्टम। और दूसरा पढ़ना है लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम पढ़ना है? ब्लड वस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक या लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक उसी प्रकार से फ्रॉग के अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पार्ट बनाए गए। एक ऐसा सिस्टम जो ब्लड को सर्कुलेट करे, ब्लड मस्कुलर सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो लिम्फ को सर्कुलेट कराए, उसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है मेरे बच्चों, तो जो ब्लड मस्कुलर सिस्टम है फ्रॉग के अंदर, ब्लड वस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड है। मैंने बोला था कि फ्रॉग की बॉडी कैविटी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम क्या है? एक्टिवेटेड है। और जितने भी ऑर्गन सिस्टम है उन सभी के ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स और फंक्शन कैसे हैं? वेल डेवलप्ड है। हमने ऑलरेडी ये बात करी है। ठीक है, तो बस यही पॉइंट हम यहाँ ऐड कर रहे हैं कि जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है वो कैसा है? वेल डेवलप्ड है। दूसरा, फ्रॉग का जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज टाइप का है। कैसा है? क्लोज टाइप है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोज टाइप और ओपन टाइप ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो आप मैं क्लियर कर देती हूँ। जो ओपन ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड हार्ट से निकलकर ब्लड वेसल्स में जाता है और ब्लड वेसल से एक किस में जाता है? खाली कैविटी में, जिसको हम साइनस या बॉडी कैविटी बोलते हैं। और उसी कैविटी में पूरे ऑर्गन क्या रहते हैं? डूबे हुए। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो मैं बोलूं क्या यहाँ ब्लड डायरेक्ट बॉडी ऑर्गन के कांटेक्ट में आ रहा है? यस। जब ब्लड डायरेक्ट बॉडी ऑर्गन के सीधे कांटेक्ट में आता है तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। पर जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड हार्ट से निकलकर ब्लड वेसल्स के एक क्लोज सिस्टम में एक प्रिसीजन पाथ को फॉलो करते हुए आगे जाता है। मतलब नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है जिसमें से ब्लड कभी भी ब्लड वेसल्स से निकलकर डायरेक्ट बॉडी ऑर्गन के कांटेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, ये बिग डिफरेंस है किसके बीच में? ओपन और क्लोज टाइप में। तो जो फ्रॉग का ब्लड वस्कुलर सिस्टम है वो एज इट इज हमारे ब्लड वस्कुलर सिस्टम के जैसा, हमें भी क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम है और फ्रॉग में भी क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, अच्छा, तो जो फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड वस्कुलर सिस्टम बना होता है हार्ट, ब्लड वेसल, किसका बना है? हार्ट और ब्लड वेसल, और उसमें फ्लो करने वाला फ्लूइड कौन? ब्लड। हमने भी हमारा जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है हार्ट, ब्लड वेसल और फ्लो करने वाला फ्लूइड कौन? ब्लड। किससे बना हुआ है? ठीक है, अब लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम में आता है लिम्फ, लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड, लिम्फ और लिम्फ चैनल मिलकर बनाएंगे क्या? लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो होने वाले फ्लूइड का नाम है लिम्फ। क्या नाम है? लिम्फ नाम है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सबसे पहले हार्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर। किस पे चलते हैं? हार्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। तो जो फ्रॉग का हार्ट है वो भी मस्कुलर है, जैसे हमारा हार्ट भी मस्कुलर है। पर फ्रॉग के हार्ट में मिलते 3 चैम्बर और हमारे हार्ट में मिलते 4 चैम्बर। फ्रॉग के हार्ट में 2 एट्रियम है, हमारे हार्ट में भी 2 एट्रियम है। फ्रॉग के हार्ट में 1 वेंट्रिकल है पर हमारे हार्ट में 2 वेंट्रिकल है। बच्चों कितने? 2 वेंट्रिकल है। 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, इसलिए ह्यूमन हार्ट होता 4 चैम्बर, पर फ्रॉग के हार्ट में 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल है, इसलिए फ्रॉग का हार्ट होता है 3 चैम्बर। ठीक है, अब यहाँ याद रखने वाली बात क्या है कि जो फ्रॉग का हार्ट है वो अपर पार्ट ऑफ दी बॉडी कैविटी में, तो ऐसे हमारा भी जो हार्ट है वो अपर पार्ट ऑफ दी बॉडी कैविटी में, ये अपर पार्ट है हमारी बॉडी कैविटी का, यहाँ पर हमारा हार्ट मिलता है। ठीक है, तो अच्छा, एक कॉमन पॉइंट तो है क्या? हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्शन देने के लिए डबल
मेम्ब्रेनस बैग है जो किसका बना है, पेरिकार्डियम का बना है। तो एज इट फ्रॉग के हार्ट को भी प्रोटेक्शन देने के लिए फ्रॉग के हार्ट को कवर कर दिया गया एक मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो आपने क्या क्या चीजें जान ली, जो फ्रॉग का हार्ट है वो भी मस्कुलर है हमारे हार्ट जैसा, फ्रॉग का हार्ट भी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी में है हमारे हार्ट के जैसे। फ्रॉग के हार्ट में 3 चैम्बर है, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है। फ्रॉग के हार्ट में भी 2 एट्रियम है, हमारे हार्ट में भी 2 एट्रियम है। फ्रॉग के हार्ट में 1 वेंट्रिकल है और हमारे हार्ट में 2 वेंट्रिकल है, इसलिए हमारा हार्ट 4 चैम्बर हो जाता है। फ्रॉग के हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए उसे कवर कर दिया गया एक मेम्ब्रेन से जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो हमारे हार्ट की भी बाहर जो कवरिंग मिलती है ना, उसे भी हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। चलो अब ये मैंने फ्रॉग के हार्ट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है और एनसीईआरटी की लाइंस को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन है, या मैं बोलूं बॉडी पार्ट से जो ब्लड को कलेक्ट किया जाता है उसे कलेक्ट करती है मेजर वेन। कौन कलेक्ट करती है, मेजर वेन कलेक्ट करती है, और मेजर वेन को हम बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं, वेना कावा। अब मैं बोलती हूँ मेजर वेन वेना कावा से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बोल रही हूँ, मेजर वेन वेना कावा से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया जाता है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से। किससे किया जाता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं साइनस विनोसस। क्या बोलते हैं, साइनस विनोसस कहते हैं। और ये साइनस विनोसस इट मीन से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ओपन होता है फ्रॉग के हार्ट के राइट एट्रियम में। किसमें ओपन होता है, फ्रॉग के हार्ट के राइट एट्रियम में ओपन होता है, ठीक है। और फ्रॉग के हार्ट के राइट एट्रियम में जाने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें जाएगा, वेंट्रिकल्स में, क्योंकि इसके पास एक ही वेंट्रिकल है। और लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि हार्ट की वेंट्रल सरफेस पर ही लिखा, हार्ट की वेंट्रल सरफेस पर एक स्ट्रक्चर मिलता है जिससे बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसस। क्या बोलते हैं, कोनस आर्टेरियोसस। तो आप देख रहे होंगे कि जो वेंट्रिकल है वो इसी कोनस आर्टेरियोसस में ओपन हो रहा है, जहां वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड, मिक्स ब्लड, कौन सा ब्लड बच्चों, मिक्स ब्लड। ठीक है, क्यों मिक्स बोल रहे हैं, क्योंकि राइट एट्रियम से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम से आने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर। और ये वेंट्रिकल्स ओपन होंगे कहाँ, कोनस आर्टेरियोसस में। कहाँ ओपन होंगे, कोनस आर्टेरियोसस में। तो क्वेश्चन आता है कोनस आर्टेरियोसस हार्ट की कौन से सरफेस पर मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कोनस आर्टेरियोसस फ्रॉग के हार्ट की वेंट्रल सरफेस पे मिलेगा जिसमें वेंट्रिकल्स ओपन होंगे। कौन ओपन होंगे, वेंट्रिकल्स ओपन होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या, सर्कुलेटरी पाथवे की ओर। किधर चलते हैं, सर्कुलेटरी पाथवे की ओर। तो देखिए हम बोलते हैं फ्रॉग में आर्टीरियल सर्कुलेशन और वीनस सर्कुलेशन दोनों मिल रहा है। चलो देखते हैं कैसे। हमने बोला हार्ट से आने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज की हेल्प से बॉडी पार्ट को सप्लाई कर दिया जाएगा या आर्टरी के द्वारा किसको पहुंचाया जाएगा, बॉडी पार्ट को। तो क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्टरी का रोल है, ठीक है। और इधर हम देखते हैं बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा वेन के द्वारा और वेन उसे रिलीज करेगी किसमें, हार्ट में। तो देखिए यहाँ पर जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट के पास जा रहा है वो सिस्टम को हम बोलते हैं आर्टीरियल सिस्टम। और बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट की ओर जा रहा है। एक पार्ट को हम बोलते हैं या सिस्टम को बोलते हैं वीनस सिस्टम। क्या बोलते हैं, वीनस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आर्टीरियल सिस्टम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से आर्टरीज के द्वारा कहाँ पहुंचाया जाएगा, बॉडी पार्ट की ओर। और वीनस सिस्टम में बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके वेन के द्वारा कहाँ छोड़ा जाएगा, हार्ट में छोड़ा जाएगा, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से हमने ये हार्ट के बारे में और हार्ट फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बेसिक चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। अब हम मूव करते हैं कि फ्रॉग में कुछ
स्पेशल वीनस कनेक्शन मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं बच्चों? कुछ स्पेशल वीनस कनेक्शन हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल वीनस कनेक्शन किसके बीच में मिल रहे हैं? ये स्पेशल वीनस कनेक्शन मिलता है किसके बीच में? बिटवीन द लिवर एंड इंटेस्टाइन एंड बिटवीन द किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके ऊपर ही 2025 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्या बोला? लिवर एंड द इंटेस्टाइन के बीच में, और दूसरा कनेक्शन है किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच में। तो जो स्पेशल वीनस कनेक्शन लिवर और इंटेस्टाइन के बिटवीन परसिस्ट करता है उसे हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हमने भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच में परसिस्ट करने वाला स्पेशल वीनस कनेक्शन कहलाता है रीनल पोर्टल सिस्टम। क्या कहलाता है? रीनल पोर्टल सिस्टम, जो हमें नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फ्रॉग के ब्लड की। किसकी बात करते हैं? फ्रॉग के ब्लड की बात करते हैं बच्चों। तो जब हम फ्रॉग के ब्लड को देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है या बात करनी है कॉम्पोजिशन की। हमने भी जब हम हमारे ब्लड की बात करते हैं तब भी हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कि ब्लड में 55% प्लाज्मा है ह्यूमन ब्लड में और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट है। हम यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं करनी, पर हम बोलेंगे फ्रॉग का ब्लड भी दो चीजों से मिलकर बना है। कितनी चीजों से मिलकर बना है? दो चीजों से मिलकर बना है। तो पहली चीज क्या है? ब्लड में मिलने वाली ब्लड सेल, जिसके अंदर आएंगी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। कौन आएंगी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, जिनको ही हम क्या बोल सकते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिलता है प्लाज्मा। एज जैसा हमें सेम वैसा ही फ्रॉग में है। ठीक है, अब यहाँ याद रखना है कि हमारी आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, पर फ्रॉग की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये एक डिफरेंस है। हमारी आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, फ्रॉग की आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है, अब लिम्फ को सर्कुलेट कराने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? लिम्फेटिक सिस्टम है। तो बोलते हैं लिम्फ डिफरेंट होता है किससे? ब्लड से, क्योंकि लिम्फ में कौन नहीं मिलेगी? आरबीसी और प्रोटीन। तो लैक ऑफ आरबीसी और प्रोटीन किसको बताएंगे या रिप्रेजेंट करेंगे? लिम्फ को। किसको करेंगे? लिम्फ को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट कराना या कैरी करना। किसको कैरी करेगा? वाटर, न्यूट्रिएंट और गैसेस को। हमने भी न्यूट्रिएंट, वाटर, नाइट्रोजनस बेस, गैसेस, इन सबको कैरी या ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? ब्लड। और ब्लड में से ही ये सब किसके द्वारा टिश्यू के पास सप्लाई किए जाते हैं? टिश्यू फ्लूइड के द्वारा। ठीक है, हमारी बॉडी की बात करें, पर मैं बोल रही हूँ कि ब्लड कैरी करेगा किसको? वाटर, न्यूट्रिएंट और गैसेस को। किसमें? फ्रॉग में। और कैरी करके क्या करवाएगा? रिस्पेक्टिव साइट को क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा। क्या करेगा? रिस्पेक्टिव साइट की ओर सर्कुलेशन कराएगा। किसकी हेल्प से? ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हम अचीव करेंगे या फ्रॉग अचीव करता है किसके द्वारा? पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट से। किससे अचीव करता है? पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। तो हमने बोला ब्लड कैरी करता है वाटर, गैसेस एंड न्यूट्रिएंट को कहां पर? टू द रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। जब भी जिस तरफ भी वो जा रहा है उस तरफ उसको कैरी कर ले जाएगा। और बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हम किससे अचीव करेंगे? पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट से। किससे? पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट से हम अचीव करेंगे। अब ये आपको पूरा का पूरा डाटा किसके बारे में रिलीज किया गया है? फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, नीट एंड क्लीन है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम मूव करते हैं किधर? एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग की ओर। किधर चलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपको ध्यान रखना है। ऐसा सिस्टम जो बॉडी से नाइट्रोजनस बेस को रिमूव कराए। क्या बता रही हूँ? ऐसा सिस्टम जो बॉडी से नाइट्रोजनस बेस को क्या करवाए? रिमूव कराए। उस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो फिर से हमने बोला है कि जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो सब वेल डेवलप्ड है। तो यहाँ लिखा है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है फ्रॉग का वो कैसा है बच्चों? वेल डेवलप्ड है। कैसा है?
वेल डेवलप्ड है। और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम से हम एलिमिनेशन करते हैं, एलिमिनेट कराते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, जिसका नाम क्या है, यूरिया। क्या नाम है, यूरिया। तो फ्रॉग का नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस या मटेरियल कौन होता है, यूरिया। इसलिए हम फ्रॉग को कहते हैं यूरियोटैलिक। क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया को एलिमिनेट करे, एक्सक्रीट करे, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं यूरियोटैलिक। क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक एनिमल। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन डेवलप होता है। चले आगे। अब एक्सक्रीटर सिस्टम बना किन चीजों का, तो 4 चीजों का। कितनी चीजों का, 4 चीजों का। हमने भी 1 पेयर किडनी है, फ्रॉग में भी 1 पेयर किडनी है। देख लो 1 पेयर किडनी, हमने भी यूरेटर है, फ्रॉग में भी यूरेटर है। हमने क्लोएका नहीं है, फ्रॉग में क्लोएका है, और फ्रॉग में है यूरिनरी ब्लडर, और हमें भी है यूरिनरी ब्लडर। तो क्या बोला, 1 पेयर किडनी, यूरेटर, क्लोएका और यूरिनरी ब्लडर, ये चारों स्ट्रक्चर मिलकर बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग को। किसको बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग को डेवलप करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि जब फ्रॉग की बॉडी कैविटी में हम झांकते हैं या देखते हैं, क्या बोलते हैं, जब फ्रॉग की बॉडी कैविटी की हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं हमें सेंटर में मिलती है वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम के आजू बाजू या दोनों तरफ हमें मिलती है एक एक किडनी। तो 1 पेयर किडनी, तो एक किडनी राइट और एक किडनी लेफ्ट। तो ये लिखा है किडनी जिसकी लोकेशन लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी, मतलब बॉडी कैविटी है, एक कैविटी है, तो इस कैविटी में बीच में ना होके थोड़े से पीछे है, तो बोला लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी। ठीक है, और ऑन द बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, कि देखो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके दोनों तरफ हमें किडनी देखने को मिलेगी। किडनी होती कॉम्पैक्ट डार्क रेड कलर की और बीन शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है, कॉम्पैक्ट डार्क रेड कलर की और बीन शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम चलते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में नाइट्रोजनस वेस्ट कौन है, यूरिया, जो हमने पहले ही देख लिया। इस यूरिया को कैरी किया जाएगा या ले जाया जाएगा ब्लड के द्वारा। तो मैंने ब्लड वेसल्स ड्रॉ किए। नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया को ब्लड के द्वारा कैरी करके कहां ले जाएंगे, किडनी तक, जहां पर किडनी सेपरेट करेगी किसको, नाइट्रोजनस वेस्ट को, और साथ ही साथ उस नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करा देगी। कौन करेगी, किडनी। ब्लड में से किसको हटाएगी, नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कौन है, यूरिया। जैसे हम बोलते हैं सेपरेट करना। क्या बोलते हैं, सेपरेट करना। किसमें से किया, ब्लड में से। अब क्या सेपरेट करके किडनी में ही रखेगी, नहीं, इसको सेपरेट करने के बाद बॉडी से एलिमिनेट कर देंगे, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो हमने यहाँ किडनी बनाई बीन शेप की, और इस पूरी प्रोसेस सेपरेशन और एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे सेवरल स्ट्रक्चर, जो क्या होंगे, फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होंगी किसके, किडनी की, जिनका नाम है यूरिनी पैराक्सीब्यूल। क्या नाम है, यूरिनी पैराक्सीब्यूल। इन्हीं को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। हमने भी है और फ्रॉग में भी है। ठीक है, तो हमने बोला किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होती है, नेफ्रॉन। उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, यूरिनी पैराक्सीब्यूल, जो क्या करेंगे, ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया को सेपरेट करने के साथ साथ उसको एक्सक्रीट करवाएंगे। ठीक है, अब उस किडनी से इस नाइट्रोजनस वेस्ट को लेकर बाहर कौन आती है, यूरेटर। तो किडनी से निकलते 2 यूरेटर इमर्ज फ्रॉम द किडनी, एक राइट किडनी से और लेफ्ट किडनी से यूरेटर बाहर आएगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करवाएगा, एलिमिनेट करवाएगा। ठीक है, तो चलते अब यहाँ एक छोटा सा क्या है, हमको याद रखने वाला एक पॉइंट मिलता है कि जब हम मेल फ्रॉग को देखते हैं, किसको देखते हैं, मेल फ्रॉग की बात करते हैं, तो मेल फ्रॉग में यूरेटर ही एक्ट करती है यूरिनोजेनिटल डक्ट के जैसे। किसके जैसे, यूरिनोजेनिटल डक्ट। अच्छा, यूरिनोजेनिटल डक्ट हम उससे कहते हैं जिससे यूरिन भी पास हो और स्पर्म भी पास हो। समझ में आ रही बात। तो हमने बोला फ्रॉग, मेल फ्रॉग में मिलने वाली यूरेटर दोनों तरीके से
क्या करेगी, एक्टिव। क्यों दोनों तरीके से, क्योंकि उसी से यूरिन भी आएगा और उसी से स्पर्म भी आएंगे। तो ऐसे डक्ट को हम क्या बोल देते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट ओपन होती है क्लोएका में। किसमें होती है, क्लोएका में होती है। पर जब इसी जगह हम फीमेल फ्रॉग की बात करते हैं तो फीमेल फ्रॉग में यूरेटर से गैमीट नहीं आ रहे हैं। इट मीन से यूरेटर और ओविडक्ट, क्योंकि गैमीट किससे आएंगे, ओविडक्ट से। यूरेटर से कौन आएगा, यूरिन आएगा, या मैं बोलूं नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट किया जाएगा। इसलिए बोला फीमेल फ्रॉग के अंदर यूरेटर एंड ओविडक्ट की जो ओपनिंग होगी वो कैसी होती है, सेपरेटली ओपन होती है। किसके अंदर, क्लोएका के अंदर। किसके अंदर, क्लोएका के अंदर। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से डेवलप हो सकता है। तो इस तरीके से हमने फ्रॉग का स्पीकर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है और आई होप तो आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्रॉग। ठीक है, थैंक यू सो मच।